वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। ये क्या अत्याचार है, क्या अन्याय है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पार्टी भीम आदमी को सपोर्ट न करे, 2019 की उस पार्टी को सपोर्ट मत करना। हम बेईमान लोगों को ये बता दो, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि भीम आदमी से हमारा कोई संबंध नहीं है, आने वाले 2019 के चुनाव में हम तुमको महंगा करेंगे, महंगा। तो तुम मुख्यमंत्री बनने का, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते हो, बहुत हो गया, बहुत बर्बाद हो गए, बहुत तबाह हो गए। तुम लोग ये जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ, वक्त समाप्त हुआ है। हम जानते हैं कि उनके पास तोपों के साइने हों, चाहे उनके पास बंदूकों के साए हों, चाहे तलवार की छाया हो, हम लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। ये देश हमारा है, ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है। इस देश को हमने बनाया है, इस देश की उन्नति हमने की है। राहुल जी और बालक जी, जो लोग बेईमान टाइप के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने माँ बाप की कसम है, जहाँ कहीं हो जुल्म मत करना, लेकिन उसका मुकाबला करना हमारे पास हथियार नहीं है। ये हमारे लोग हमने बहुत लंबा देखा है। 42 साल मेरे को धंधे बने हो गए। एमए करने के बाद, डबल एमए करने के बाद तुम्हारे बीच में आया, लेकिन ये जुल्म का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हमारे लोगों की मैरिज खराब की जाती है, बच्चों को फांसी के तख्ते में लटकाया जाता है। जब कोई दहशत की बात करता है तो उसको नक्सलवाद बताया जाता है। जब कोई मुसलमान अपने आप मुसलमान की बात करता है उसको आतंकवादी बताया जाता है। ये दो कौम ऐसी है, जेलों को देख लेना, वहां पर बैठकर शुरू करा तो मुसलमान लोगों की ज्यादा संख्या होगी, और दूर अत्याचार करते हैं उनकी संख्या बेकार होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो भीम आदमी में वोट करते हैं, तो लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से कभी कोई 17 को बोलता है, कोई 18 को बोलता है, कोई बोलता है भीम सैनिक बम लेकर आ रहे हैं, कोई कहता है परमिशन नहीं मिली है, कोई कहता है कि आंदोलन खत्म हो गया है। अरे बेईमान लोगों, ये 12 साल भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, देश के हर कोने में भीम आर्मी आपको मिलेगी, भीम आर्मी लड़ेगी, भीम आर्मी के अधिकार देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, ये 3 लोग हैं ये देश के दुश्मन। रामदास माधव ने दलित पेंशन बनाई, शिव सेना में चला गया। रामराज ने लॉजिस्टिक क्लब बनाया, बीजेपी में चला गया। रामदास पासवान ने भी सेना बनाई, वो भी चला गया। ऐसे लोग समाज का क्या कल्याण करेंगे, ऐसे लोग समाज को क्या दिशा देंगे, ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। हमारे बच्चे मारे काटे जा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आजा बैंक में नहीं बोल रहा है कि हमारा एक मंत्री कौन हो दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा फैसला सुनेगा है 28 सितंबर 1931 का, उसको दोहराना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक शासन चाहिए, हमको नहीं चाहिए आरक्षण, हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक शासन चाहिए। जब ये मिल जाएगा आपका जुल्म बंद हो जाएगा। हमारी लड़ाई कोई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ठाकुर से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी छत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई जुल्म और अत्याचार से है। और जुल्म अत्याचारी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, जो अत्याचारी होता है उसकी जात अत्याचारी होती है। इस देश में 4 जातियां हैं, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी, एक सुखी आदमी, एक दुखी आदमी। लेकिन हम लोग जातियों में बने हैं, ये देश टूट जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों से, यदि आप कभी आरएसएस ने दलितों के लिए आंदोलन शुरू नहीं किया, कभी दलितों की सिफारिश नहीं की, कभी अत्याचार की सिफारिश नहीं की, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। बाबा साहब
उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भीम आर्मी का मैंने स्टेटमेंट देखा, हमारी नेता ने बुलाया और जिसको हम वोट देते हैं बूथ पर जाकर लड़के और मोटे हैं, उनको कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हमारे आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। एक भीम सेना बनी, भीम आर्मी बनी, पूरे देश के कोहराम मच गया। सिर्फ सेना बनी हम चुप रहे, हिंदू सेना बनी हम चुप रहे, टाइगर सेना बनी हम चुप रहे, माता सेना बनी हम चुप रहे और बजरंग दल बना हम चुप रहे। लेकिन एक भीम आर्मी क्या बन गई, हमारी चूर है। भीम आर्मी को, भीम आर्मी अब नहीं रुकेगी। भीम आर्मी का बच्चा बच्चा बलिदान देगा। अभी तो हम चुप हैं, क्या होगा हाथ हथौड़े पर, हाथ तलवार पर, ये यहाँ का चलेगा काम होगा। या तो तुम मान जाओ या तुम समझ जाओ, नहीं समझ रहे हो तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आरएसएस ने यहाँ पर यह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करती है। वो जानते हैं कि दलित इस देश का नहीं है, दलित इस देश में बिजली के खंभे गाड़ता है, लैंड की पटरियां बिछाता है, जूता बनाता है, रेलगाड़ी चलाता है और उन पर जुल्म होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज के दिन कोई भी किसी भी तरह का आक्रोश भरा नारा नहीं लगाएंगे, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का विवाद नहीं करेंगे। हम एक बार और इंतजार करते हैं कि हमारी मोदी क्या सुनते हैं, योगी को क्या वोट देते हैं। हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लेफ्ट नहीं है, ये देश की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग भारतीय संविधान का काम नहीं करते हो, लेकिन दलित समाज भारतीय संविधान और कानून का पालन करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं आपको जब आप अपने खुद इस आंदोलन को और तेज करने का मौका करें, इस आंदोलन को काम करें, हर जिले हर तहसील में करें, हर ब्लॉक में करें, चाहे वो 50-50 ट्रेन के रूप में जाए। ये देश की व्यवस्था को चरमरा जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से प्रयास करता हूँ और कसम जो भीम आर्मी को सपोर्ट नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों न हो। जो हमारा सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे बच्चों की रक्षा करेगा उसको वोट देंगे। बहुत हो गया, रखो तुम पार्टियां अपने पास, हमारा सामाजिक आंदोलन चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1984 के बाद एक विशेष पार्टी ने हमारे सामाजिक आंदोलन को देश के लागू कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आने वाले समय में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप सोचो, समझो, जानो, पहचानो कौन दुश्मन है कौन मित्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत नहीं रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, हमारे धर्म को फतेह जवान ने बड़ा ओजस्वी वक्तव्य आपके सामने रखा। जो 42 साल में अपने भिक्षु जीवन में हुए, उन्होंने बताया कि एमए करने के बाद वो भिक्षु बने। तो एक बार ऐसे क्रांतिकारी भिक्षु ने जोड़ा डालिया बजाओ। हम चाहते हैं कि वो आगे भी हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहे। हमारे भाई आए हुए हैं, रुक जाए, एक मिनट रुक जाओ भाई। गोविंदपुरम गाजियाबाद से श्री चरण सिंह जी हैं, एक सोसाइटी से। वो सोसाइटी भीम आर्मी के इस तत्वाधान में पीड़ितों की मदद के लिए कुछ आर्थिक सहयोग लेके आई है। 30,000 रुपए जो दान कर रहे हैं। मैं माननीय चरण सिंह जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे पीड़ितों में 30,000 रुपए का दान दिया। एक बार
मोदी 101 111 और कुछ नहीं है। ऐसे है ना, अपने लोग जो वहाँ अंदर बंद है ना, उनकी मदद होगी बढ़िया। इसमें क्या है, अपनी जो संस्था है उसके भी इकट्ठे कर लो। अपने हम भी इकट्ठा करके ना पैसा जितना भी इकट्ठा हुआ दिल्ली के अंदर सारा भेजेंगे। मैं अपनी समिति जनकल्याण समिति गोविंदपुर गाजियाबाद की तरफ से करता हूँ और आह्वान करता हूँ टीम आर्मी ने जो जज्बा पैदा किया है, एक मेरे जैसे पूरे आर्मी के अंदर भी वो जज्बा पैदा हो रहा है कि मैं फिर करता हूँ एक जवान को अपनी कंधा पर लेकर के और जनता मंत्र पर जाऊँ, संसद भवन जाऊँ, राष्ट्रपति जाऊँ और अपने अधिकारों के लिए कंधे से कंधा मिला करके एक उनकी भूख को आपके लिए और मैं चाहता हूँ कि जो जज्बा, जो मिशन बाबा साहब ने अधूरा छोड़ा था, उसको पूरा करने के लिए एक चंद्रशेखर आजाद ने एक अवतार लिया है। जिन लोगों ने, जैसे हमारे से पहले भंगे जी कह चुके हैं कि जिनको चुन करके हम पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजते हैं और वो वहाँ धारण करके